सबसे पहले आपको बताएं कि सानह 9 मई सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को समाअत करेगा। बानी PTI तौहीन अदालत केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। हुकूमत ने 25 मई के अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ इंदराजी मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त पर 11 दिसंबर को समाअत होगी। फोन टैप करने का 28 साल पुराना मुकदमा भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 11 दिसंबर को समाअत करेगा। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अज़ खुद नोटिस केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अज़ खुद नोटिस की समाअत के लिए 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 9 दिसंबर को अरशद शरीफ अज़ खुद नोटिस की समाअत करेगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में सानिया 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में पेशरफ्त। PTI क़यादत गुनाहगार करार। 9 मई को आवाम को उकसाया गया। GIT ने तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। असद उमर, आजम सवाती, हाफिज फरहत समेत दीगर मुल्जिमान गुनाहगार हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने समाअत की है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में सानिया 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में पेशरफ्त सामने आई। PTI क़यादत गुनाहगार करार दे दी गई। जमीयत उलमा इस्लाम ने हुकूमत को सड़कों पर आने की धमकी दे दी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया, मदारिस के मामले पर फैसला कुव्वत से करेंगे। एक फ़ोन कॉल पर किस तरह अपने मौक़िफ़ में नरमी लाऊं? PTI साथ होगी या नहीं, उनसे बात नहीं हुई। सूबाई हुकूमत KP में क़याम अमन के लिए संजीदा नहीं है और ना ही इनमें इतनी सलाहियत है। वो सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कोई आपस में न मुआहिदा है, ना कोई एक दूसरे के साथ कोई कमिटमेंट है, लेकिन हम अपना फ़ैसला अपने प्लेटफार्म से बड़े क़ुव्वत के साथ करेंगे। मैं आज उसके एक टेलीफोन पर किस तरीके से अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा करूं या जो टारगेट है हमारा, हम उससे पीछे हटे, क्यों हटेंगे? सूबे में तो हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई रिट नहीं है और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सोचते क्या है जी। और मेरे ख्याल में वो शायद बस कुर्सी पर बैठने को काफ़ी समझते हैं कि हमें एक स्टेटस मिल गया है। न क़याम अमन के लिए कोई पेशरफ्त है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्यों गवर्नर को इजलास बुलाना पड़ा। ये तो एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारियां हैं और एग्जीक्यूटिव जो है वो इस सलाहियत से महरूम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमारे अफसर और जवान अपने अवाम के महफूज मुस्तकबिल के लिए जानों का नजराना दे रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 लोग शहीद और मैशत को $3 अरब का नुकसान हुआ। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। वो पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज लाहौर में खिताब कर रहे थे। We have had various meetings in the recent past of Apex Committee and at various levels, and it is a iron resolve of the government of Pakistan along with armed forces and all law enforcing agencies. Our officers, our jawans, they pay huge price by laying their life for Pakistan's defense, Pakistan's peace. By 2018, terrorism was defeated holistically. Allah Almighty, through His infinite mercy, has rewarded Pakistan with infinite natural resources. They run into trillions of dollars. And yet, today, we are hugely undermined by huge borrowings, loans. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि सब जानते हैं मुल्क का मुस्तकबिल नौजवान है। कुछ लोग इस मुल्क को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। वो लोग हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करना चाहते हैं। अपने नौजवानों को खेलते और तरक्की करते देखना चाहता हूँ। शहीद बीबी ने कहा था, ख़वातीन जो करना चाहें कर सकती हैं। कायद आज़म ने कहा था कि वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसमें ख़वातीन का किरदार ना हो। सब जानते हैं कि इस मुल्क के मुस्तकबिल इस मुल्क के नौजवान हैं। इस मुल्क में ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं जो इस मुल्क के नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। वो हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को
दुआ करना चाहते हैं, अपने नौजवानों को तरक्की करते हुए देखना चाहता हूं। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने यह साबित की थी कि पाकिस्तान के खवातीन जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस मुल्क का 50% जो होते हैं, हमारे जो खवातीन हैं, उनका बराबरी की किरदार ना हो। सूबा सिंध के खवातीन ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान के मगर पूरी दुनिया में सबसे अहम किरदार अदा करेंगे। कुछ ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं जो खवातीन को पीछे खींचने चाहती हैं, खवातीन को आगे तरक्की करते हुए वो देखना नहीं चाहते। रियासत और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को गिरफ्त में लाने का मिशन। हुकूमत ने मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। रियासत और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ शिकंजा तंग करने का फैसला। मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारियां कर ली गईं। ज़राए के मुताबिक प्रोपेगेंडे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिक्योरिटी इदारों और FIA साइबर क्राइम की मुश्तरका टीमें तश्कील दी जाएंगी। वफाक और सूबाई सतह पर टीमों को गिरफ्तारी और तफ्तीश के इख्तियारात हासिल होंगे। मुश्तरका टीमों को PTA और मुताल्लिका इदारों की मुकम्मल मुआवनत भी हासिल होगी। ज़राए का कहना है साइबर क्राइम से मुतालिक टीमें वफाकी हुकूमत के मातहत काम करेंगी। टीमें सोशल मीडिया ऐप्स पर अकाउंट्स की तफसीलात मालूम करने की जिम्मेदार होंगी। टीमों में साइबर सिक्योरिटी माहिरीन भी शामिल हैं जिन्हें तमाम वसाइल दिए जाएंगे। मुश्तरका टीमें मुल्क के किसी भी इलाके में छापे और गिरफ्तारियां कर सकेंगी। जुडिशल कमीशन का जजेस तैनाती के लिए रूल्स की तैयारी को तरजीह देने का फैसला किया गया है। जुडिशल कमीशन के इजलासों का एलामिया भी जारी कर दिया गया। जस्टिस जमाल मंदुखैल की सरबराही में रूल्स बनाने के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर अली जफर, फारूक एच नाइक और अख्तर हुसैन एडवोकेट कमेटी में शामिल। एलामे के मुताबिक कमेटी को सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन और 2 रिसर्च ऑफिसर्स की खिदमत भी हासिल होंगी। 15 दिसंबर को जुडिशल कमीशन रूल्स का मुसवदा तैयार करके अरकान के साथ शेयर किया जाएगा। इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को आईनी बेंच कारकुन बनाने की मंजूरी। कमीशन के दूसरे इजलास में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला मौखर कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती भी 21 दिसंबर तक मौखर कर दी गई। जस्टिस अदनान करीम मेमन और जस्टिस आगा फैसल को सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच का रुकन तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन के 3 अहम इजलासों का इनेकाद। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन कसरत राय से सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का हिस्सा बना लिया गया। चारों हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस के तैनातियों का मामला 21 दिसंबर तक मौखर कर दिया गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन के 3 अहम इजलास। पहले इजलास में पेशावर हाई कोर्ट, दूसरे इजलास में सिंध हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती पर गौर किया गया। तीसरे इजलास में अक्सरियत राय से जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का हिस्सा बना लिया गया। ज़राए के मुताबिक चारों हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनातियों का मामला 21 दिसंबर तक मौखर कर दिया गया, जबकि सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए जस्टिस अदनान करीम और जस्टिस आगा फैसल को नामजद किया गया है। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट के जरिए समाअत के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि उन्होंने अपने खत में इस तरमीम का मामला फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने का कहा था। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने तजवीज की मुखालफत करते हुए कहा कि आईनी मुकदमात की समाअत के हवाले से फैसले आईनी कमेटी करेगी। ये इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास नहीं है। चीफ जस्टिस की राय को अक्सरियती मेंबरान की हिमायत हासिल रही। ज़राए के मुताबिक जजेस की तैनाती के रूल्स बनाने का मामला भी इजलास में जेर बहस आया। अक्सरियती अरकान की राय थी कि रूल्स बनाने के लिए एक ज़ेली कमेटी तश्कील दी जाए। कमीशन ने ज़ेली कमेटी बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दे दिया। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने फ्री लॉन्सर्स के लिए मोबाइल नंबर से VPN रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारिफ करा दी। फ्री लॉन्सर्स अपने मोबाइल डाटा कनेक्शन पर VPN इस्तेमाल करने के लिए अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ये सहूलत VPN रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाने के लिए दी गई है। अब तक PTI के जरिए 31,000 से ज़ायद VPNs रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं।